नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लड़ाई पद पावर से नहीं बल्कि हिम्मत से लड़ी जाती है। पद कितना भी बड़ा आपको क्यों न मिल जाए, लेकिन आपकी आदत अगर तलवे चाटने की है तो आप तलवा ही चाटेंगे, हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई पद से रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी लगातार वो सरकार की ऐसी नीतियों का खंडन कर रहे हैं जिससे सरकार की राजनीति चल रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार तानाशाही कर रही है। आज उसी रणनीति, उसी नीति पर जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां चुनाव आता है भाजपा पैसे बांटती है। आज आदर्श आचार संहिता के दौरान भाजपा बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करती है, यानी कि चुनाव के नियमों का उल्लंघन करती है। बावजूद इसके दलाल आयोग, जो कि तलवा चाटने वाला आयोग है, यह आयोग मोदी पर एक्शन नहीं लेता है। बिहार में हम सभी लोगों ने देखा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव होने वाला है, इधर मोदी जी खटाखट बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। इसी बात को लेकर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर हुंकार भरी है और जस्टिस बी.आर. गवई ने ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं या फिर बुलडोजर जस्टिस के तहत जो तांडव किया जा रहा है, इस पर आज जस्टिस बी.आर. गवई भयंकर तरीके से भड़के हैं। अब जरा यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है, लिखा भी है, पूर्व सीजीआई बी.आर. गवई ने फ्री बीज पर जताई चिंता, बुलडोजर जस्टिस पर भी रखी अपनी बात। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि रेवड़ियां बांटी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, यानी कि वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि फ्री बीज और बुलडोजर जस्टिस ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखिए, लिखा भी है, बी.आर. गवई ने फ्री बीज, बुलडोजर जस्टिस और कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका सिर्फ प्रहरी की भूमिका निभाती है, जबकि कार्यान्वयन कार्यपालिका का काम है। यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय में ये जो वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है या फिर फ्री में जो चीजें बांटी जा रही हैं, उससे जनता को लाचार बनाया जा रहा है, जनता को अपाहिज बनाया जा रहा है। ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है ना, ये 5 किलो राशन भले ही आपको मिल रहा है, आप खुश भी होंगे, लेकिन इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। आपको तेल महंगा मिल रहा है, आपको खाने का सामान महंगा मिल रहा है, आपको डीजल पेट्रोल महंगा मिल रहा है, आपको एलपीजी महंगी मिल रही है। यानी कि सरकार ये 5 किलो दे रही है तो 50 किलो का दाम आपसे वसूल भी रही है। इसी बात को लेकर जस्टिस बी.आर. गवई जबरदस्त तरीके से नाराज हुए। देखिए, यहां पर लिखा है, एजेंडा आज तक 2025 में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने भारत के संविधानवाद, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक सक्रियता और फ्रीबीज जैसे मुद्दों पर बात की। गवई ने न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा, कानून बनाना संसद का काम है, संविधान और कानूनों द्वारा दिए गए कर्तव्यों, हकों और जिम्मेदारियों को निभाना कार्यपालिका का काम है और न्यायपालिका एक प्रहरी की तरह काम करती है ताकि ये जांच सके कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान के दायरे में है या फिर नहीं है। अब यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कही, एक हिंट दिया है जजों को, जो लोग आज सीजीआई हैं या जो जज हैं या जो न्यायपालिका के रखवाले हैं, जो संविधान को बचाने वाले हैं, उन सभी लोगों को नसीहत दे रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई कि संसद का काम कानून बनाना है, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन वो कानून संविधान को मानता है, संविधान का पालन करता है, संविधान के दायरे में या फिर नहीं है, इसकी जांच करना न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को ऐसा करना चाहिए। अगर कानून संवैधानिक है तो मंजूरी दे दीजिए, अगर असंवैधानिक है तो उसे तुरंत रद्द कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने दबाव डाल दिया, सरकार ने आपको खरीद लिया, आप पैसों पर बिक गए और संविधान के साथ आप खिलवाड़ करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, लिखा है, उन्होंने कहा कि यह भी देखा जाता है कि क्या कार्यपालिका संविधान और कानूनों के तहत उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन कर रही या नहीं। जो निर्देश अदालत देती है उसका कार्यान्वयन करना कार्यपालिका का काम है और जब ऐसा नहीं किया जाता तो अदालत संज्ञान लेती है। जस्टिस गवई ने जोर दिया कि संविधान के निर्माताओं, विशेषकर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मानना था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं, जब तक राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक सही मायने में सच्चा लोकतंत्र नहीं हो सकता। फ्री बीज पर क्या बोले जस्टिस बी.आर. गवई, लिखा है, फ्री बीज पर बात करते हुए गवई ने कहा कि जो लोग पिछड़े हैं
उनके लिए कुछ करने पर विवाद की बात नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सूखा आया था तो लोगों को रोजगार देने की बात की गई, तो इस तरह की स्कीम का हमेशा स्वागत करना चाहिए। लेकिन फ्रीबीज बिना कुछ किए किसी के खाते में पैसे पहुंचाना, इससे तो उन लोगों को काम करने की जो कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को अगर कुछ देना है तो उनसे काम भी करवाना चाहिए, फ्रीबीज नहीं देना चाहिए, फ्री की सौगात नहीं देना चाहिए। आप लोकतंत्र को लाचार बना रहे हैं, अपाहिज बना रहे हैं। लोग बिना कुछ किए उन्हें मिल रहा है तो वो करेंगे क्यों? जिससे देश का बेड़ा गर्क होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, आर्थिक स्तर पर हमारी छवि खराब होगी। जब लोग काम ही नहीं करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? आप फ्री में रेवड़ियां बांट रहे हैं, अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन उससे लोकतंत्र को बड़ा प्रहार मिल रहा है, लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। बुलडोजर जस्टिस से जुड़े अपने एक महत्वपूर्ण फैसले पर बात करते हुए गवई ने कहा कि उन्होंने इस मामले में विस्तृत फैसला दिया था, जहां उन्होंने एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी का घर गिराते हैं तो वो सजा केवल आरोपी को नहीं दी जाती, उससे पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। हमने इस बारे में जजमेंट में पूरा निर्देश दिया था कि अगर अधिकारी कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करेंगे तो कोर्ट की अवमानना का मामला होगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जस्टिस वी.आर. गवई ने बहुत अच्छी बात कही है, खास तौर पर फ्रीबीज और बुलडोजर को लेकर के। हम लोगों को मालूम है कि सीधे पैसे दे दिए जाते। बिहार चुनाव में सभी लोगों ने देखा, महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये दिए गए, कोई काम नहीं लिया गया। बस वो महिलाएं, उनके परिवार के लोग हमें वोट दें, इसलिए मोदी सरकार ने 10-10 हजार रुपये दे दिए। अब जरा सोच कर देखिए, इससे क्या बिहार का विकास होगा? मोदी जी वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिए और सारा पैसा बिहार चुनाव में लगा दिए। अब वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। अब पैसे बिहार की जनता ने लिए हैं तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता भरपाई करेगी? नहीं, बिहार की जनता से वसूला जाएगा। ये 10 के बदले 50 लिए जाएंगे और जनता खुशी खुशी दे भी देगी, क्योंकि ये पैसा देश का पैसा है, ये देश के विकास का पैसा है, इसे कोई खा ही नहीं सकता। अगर आप खाएंगे तो आपको सूद ब्याज समेत उसे लौटाना भी पड़ेगा, और बिहार में ऐसा ही हो रहा है। आज देख लीजिए, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उनके घर तोड़े जा रहे, जो भाजपा के बहुत बड़े भक्त हैं उनके घर तोड़े जा रहे। तो यही हाल होगा, हर किसी का यही हाल होगा। तो फ्रीबीज नहीं देना चाहिए, फ्री की रोड़ी, फ्री की सौगात नहीं देना चाहिए, और अगर सरकार दे रही है तो लेना भी नहीं चाहिए। इसमें सारी गलती सरकार की नहीं, जनता की भी है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।